नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ध्यान सागर मुनि महाराज की। दो व्यक्ति खड़े हैं। और एक व्यक्ति भीतर में है और एक व्यक्ति बाहर में खड़ा है। दोनों एक खिड़की के सामने। एक व्यक्ति भीतर है, वह भी खिड़की के सामने है। उसको क्या दिखेगा? बाहर का दिखेगा। और जो खिड़की के बाहर खड़ा है, वह व्यक्ति भीतर की ओर देख रहा है। उसको क्या दिखेगा? भीतर की वस्तु दिखेगी। दोनों खड़े हैं। एक को बाहर इसलिए दिख रहा है, वह खिड़की के सामने बाहर की वस्तुओं को देखना चाह रहा है। वही दिखेगा। जैसा उद्देश्य होता है वैसा ही निर्देश होता है। तो यह बात हम वृत्तियों की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि होने के बाद हे और उपाधि क्या है? हे का त्याग, उपाधि का ग्रहण। वह संयमी अनुवृत्ति भी हो सकता है और महावृत्ति भी हो सकता है। अपनी ये 5 इंद्रियां खिड़कियां हैं। आप एक ही खिड़की से कोई काम कर सकते हैं। सभी खिड़कियों से काम नहीं कर सकते। इसलिए जब एक खिड़की के द्वारा क्या करना है, तो वर्ण निरूप है, उसको देखा जा सकता। शेष खिड़कियों को बंद रखते हैं। ठीक है ना? ऐसा ही होता है। तो जब ऐसा होता है तब वह वस्तु का निरीक्षण भी ठीक होता है। नहीं है, चंचलता के साथ यदि करेंगे, 5 खिड़कियों में आप देखते रहोगे तो एक का भी निरीक्षण आपको हो नहीं सकेगा। 7-8 प्रश्न हैं। विद्यार्थी 1 वर्ष तक अध्ययन किया है और वह हल करना है। तो आज एक पेपर के माध्यम से वह हल करता है। एक पेपर में वह 7-8 प्रश्न उसके सामने आते हैं। उनमें भी एक प्रश्न को चुन लेता है और साथ साथ ये भी ध्यान रखता है कि मुझे क्या क्या करना है अनिवार्य रूप से। तब वह एक हल करता चला जाता। जहाँ कहीं भी उसका ध्यान हट जाता है तो वह दूसरे प्रश्न को भी अपने सामने ले लेता है। इस प्रकार वह एक प्रश्न के माध्यम से उस सब पेपर को उत्तरित कर देता है। आप लोगों को भी इसी प्रकार कार्य करना है, लेकिन करने योग्य जो अनिवार्य है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। वह यदि नहीं रखेंगे, सम्यक दर्शन नहीं है
और बाकी सब आपके पास आचरण है वो किसी काम में नहीं आएंगे। जैसे अनिवार्य प्रश्न का हल नहीं होता है, तो शेष प्रश्नों के उत्तर सही लिखने के उपरांत भी उसका कोई आपको नंबर अंक मिलेंगे नहीं। तो फिर हमारे पास आप रोते हुए आओगे, महाराज आशीर्वाद दे दो ताकि मैं पास हो जाऊं। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अपने ऊपर, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आप जैसे ही सारे विद्यार्थी करने लग जाएंगे। इसलिए तो हम ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद देने से पूर्व में सोचते हैं, भगवान नहीं तो औरों के भी प्रभाव पड़ेगा। तो वह ये कहना चाह रहा हूँ, 5 खिड़कियाँ हैं और एक जो मन है उन सब का वह संचालन करने वाला है। कौन सा वह चाहता है उसी के अनुसार ये सब काम होते रहते। अब आप लोग तो मनुष्य हैं, मन तो है ही, लेकिन मनुष्य का मन है। तिर्यंच भी आपके इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जैसे दे रहे हैं वैसे दे सकते हैं। एक छोटा जब था उस समय की बात है, सर्कस में एक हाथी को रखा गया था। उसके माध्यम से भी एक दृश्य देखना था। वह मंच बनाया गया था, उसके ऊपर आया और व्यवस्थित रखा था। फिर इसके उपरांत उसको सीधा ही नहीं चलना नहीं था, किंतु वह एक बड़ा गोल गेंद टाइप, किंतु बहुत कठिन था, वो बहुत मजबूत था। उसके ऊपर उसको चढ़ना है और चढ़ने के उपरांत उसको वह अपने आप को नियंत्रित रखते हुए उसको चलाना है। सब लोग तो आप ताली बजाएंगे, किंतु उसके बहुत बड़े बड़े कान होते हुए भी उसने कह रखा है कानों को कि तुम कानों को खोलो नहीं, क्योंकि यदि कान खुल जाएंगे तो सब लोग तालियां बजाना तो दूर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जिस समय आप उसको देखेंगे चलाएंगे, उस समय आप अपनी परीक्षा कर लीजिए। हम भी इसको खेल सकते हैं, लेकिन आप सोच विचार करके इस खेल को अपना लीजिए, क्योंकि पैर टूटने में देर ही नहीं लगेंगे आपको। किंतु उसके पैर इतने मजबूत थे, उसने ऐसा रखा तो अपने आप को भी नियंत्रित रखा। आप लोग बैठते हैं अनियंत्रित, आप सुनते हैं अनियंत्रित, आपके भीतर भी कुछ बोलता रहता है जेब में, वह भी क्या कहता पता नहीं। वह कभी कभी बोलता भी है और कभी कभी स्पंदित भी आपको कर देता है। तो उस समय बहुत समझने की बात है, वह दूसरे की ओर देख रहा है, दूसरे की ओर देख रहा है। अरे भैया, दूसरे की जब जेब में नहीं है वह आपके ही जेब में है और आप अनियंत्रित हैं। ऐसे बहुत सारे काम आपके हो रहे हैं बिना सोचे, बिना समझे और बिना सब कुछ ज्ञान के, ज्ञानी होकर के भी आप कर रहे हैं। आप लोगों के जीवन के नियंत्रण के लिए, सुरक्षा के लिए
सरकार को भी चिंता हो रही है। मैं भी सोचता हूँ ये लोग दूर से तो आए हैं, लेकिन ये क्या क्या चाहते हैं क्या पता। अब तो शांति से आप बैठे हैं, अभी तो 10-15 दिन हो गया था, आप अशांत थे कि शांत थे ये समझना ही कठिन था। हम इतने दूर से तो आए, दूर से आए हैं, आप अपना एड्रेस क्यों बता रहे हो? हमें तो कोई करना नहीं, आपसे कुछ लेन देन कर नहीं रखना है। रखना भी है तो हम रख लेंगे, ये बताने की क्या आवश्यकता। इस प्रकार आप लोगों को यदि नियंत्रण अपने आप के ऊपर रखना है, करना है, तो आप कुछ कर पाओगे। नहीं है तो आपके लिए, आपकी बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए सरकार को भी सोचना पड़ रहा है। कल ही एक व्यक्ति के मुख से सुना, महाराज क्या बताएं, बताने से लज्जा आती है, लेकिन आप चूँकि बहुत सारे आपके पास आते हैं, उनको कुछ कह दो तो संभव है ये नियंत्रण में आ सकता है। उनके सोच के अनुसार हमने सोचा, मैं सोच करके बता देंगे हम। वह और कुछ नहीं था, एक बुरी लत जिसको बोलते, लत समझते हो? हैं? लत का अर्थ क्या होता है? आदत नहीं, उस मूल शब्द वह है लात, लात जिसको बोलते हैं। नहीं, अरे इसके ऊपर तो लत पड़ गई है, कितनी पड़ गई पता ही नहीं। इसको लात बोलते हैं। इन लत जो पड़ गई, इसमें कारण क्या है? ये सब आप ही है, अभिभावक लोगों का ही यह करामत। ऐसे कैसे कह रहे हमारे, सभी तो पढ़े लिखे भी काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे काम कर रहे हैं, लेकिन वह देखा देखी कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से सोच नहीं रहा। प्रयोजन भूत जब तक हम हमारे सामने वस्तु नहीं रखेंगे, तब तक वह सब बेकार है। आप इसे अध्ययन करने के बाद आखिर क्या करना चाह रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों को कोई समझाने वाला नहीं, और उस बीच में लत पड़ जाती है तो उसमें आप हो जाते हैं। पंजाब उन्नत क्षेत्र माना जाता भारत का, आज की दशा क्या हो रही है आप देख लीजिए। यह उन्नति सब कहाँ चली गई? वहाँ के स्वयं अभिभावक समझ रहे हैं उनके बच्चे उनके काबू में नहीं हैं, और उनको अब अपने बच्चों को अपने काबू में रखना ही नहीं है। यदि नहीं रखते हैं तो ठीक है, यदि रखते हैं तो निश्चित है दूसरा लड़का भी हाथ से चला जाएगा। और इतने ही नहीं, पढ़ने के लिए तो बच्चियाँ भी जाती बाहर, वो भी चली जाएंगे। अब इसके उपरांत घर में मात्र आप ही रह जाओगे। आपकी उम्र कम होते हुए भी बहुत बड़े दादाजी कहलाएंगे, क्योंकि अकेले दादा रहते हैं, और उनमें भी यदि मान लो आह्लाद सागर जैसे 100 को छू जाए तो घर में कोई भी नहीं बचेगा। हाँ, दीर्घ आयु वाले आप हो, ये आयु आपके लिए एक प्रकार से बहुत कष्ट देगी कि वह इतना लठ में आ गया है प्रदेश, वह भयानक रोग हो रहे हैं, और एक प्रकार से मानसिक असंतुलन से घिरा हुआ है। मानसिक असंतुलन का अर्थ ये है, पैसे ज़्यादा होने से बच्चे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, पता नहीं लगता।
और एक व्यक्ति को लग गया, ये पटाखे की जो लड़ियाँ होती हैं ना, पटाखे, उसमें एक हज़ार 500 250 पटाखा बंधी हुई रहती है, लड़ी कहलाती है। और उस सबको अगरबत्ती दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक को दिखाओ, बाकी सब लोग उसकी आवाज़ से ही बाकी शेर जितने भी पटाखे हैं चालू हो जाते हैं। ऐसे ही आप लोगों के बच्चों की और उस पंजाब की स्थिति होती चली जा रही। स्वयं वो बच्चे बहुत ही दुखी है, याद आ रहे हैं अपने पहले के संकल्पों की। आकर के कहते हैं धीरे धीरे, महाराज एक समस्या का हल करो, बहुत बड़ा काम होगा। क्या है बताओ? मैं इस लत से लग गया हूँ, कई बार सोचा ये छूट जाए, नहीं छूट रही। पैसे नहीं भी रखे, लेकिन कहाँ से पैसा आता पता नहीं, और मैं उसी को खरीद लेता हूँ। इस प्रकार वे उस खुराक के द्वारा, भोजन तो उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको वो छोड़ नहीं पा रहा। यदि आपका लड़का उसमें आ गया तो क्या करोगे, मुझे बताओ? इतना पढ़ा लिखा कराने के उपरांत आप उसको संभाल नहीं पाओगे तो दशा क्या होगी? हो रहा है ये कह रहा हूँ। एक बात और सुनिए कि जो ड्रग्स हैं वे एक प्रकार से सिंथेटिक भी आ रहे हैं, यानी वो अब उतनी कीमत वाली नहीं है, लेकिन उससे दुगनी कीमत दे करके आप ही खरीद रहे हैं। और ऐसे देश होने लगे हैं, तो ये स्थिति में क्या आएगा मुझे बताओ? देश को चलाने वाले चिंता में डूबे हुए हैं कि किस ढंग से हम चलाएं, किंतु सिंथेटिक ड्रग्स आ गए तो आपका जीवन समाप्त हो गया। दिखा रहे हैं वो सारे से टिकियाँ, और उन टिकियाओं को गिनने में लगे हुए हैं कुछ लोग, और इधर उधर देख भी रहे हैं, कोई देख न दे। अरे तुम्हारा मन तो देख रहा है, भगवान तो देख रहे हैं, तुम्हारा भविष्य क्या है ये भी दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आप लोगों का क्या होगा? यहाँ बताओ, देश से देशांतर यदि आप अपने बच्चों को करते हैं इस प्रकार के, तो केंद्र खोले जा रहे प्रशिक्षण देने के लिए। कौन से केंद्र? वही ड्रग्स जो है ना, कैसे छोड़ा जा सकता है। हाँ, नशा मुक्ति, पहले से व्यसन मुक्ति हम कह रहे थे, तो नहीं, व्यसन का अर्थ होता भी विशेष रूपेण आश्रम, विशेष रूप से खाना। तो किसको खाना हमें बताओ ना, वो गोलियां खा करके रह जाओगे। आज सबसे ज़्यादा ये बड़ी बीमारी भी आ गई। आपको यदि औषध चल रहा है, उस औषधि में भी यही सम्मोहन किया जा रहा है कि उसमें क्या डाला जा रहा है, वह ऐसे दवाएं डाली जा रही है, आपको नींद नहीं आती तो अच्छी आएगी। वो नींद नहीं है, वो मूर्छा है। नींद उसको बोलते हैं जिसमें विचार, सद्विचार भी आ सकते हैं, असद विचार भी आ सकते हैं, जिसको स्वप्न बोलते हैं। किंतु इसमें स्वप्न नहीं आते, इसको मूर्छा बोलते हैं। बेहोश किया जाता है, होश हवास से समाप्त हो जाता है, और उसको ये टिकिया दी जाती। इसको खाने के उपरांत वह अन्य और चीज़ खा ही नहीं सकता, खाने की इच्छा ही नहीं रह सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा?
इसका नियंत्रण क्या है? कुछ भी नियंत्रण नहीं। और यह आप लोगों की दुकान में, मकान में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। बच्चों के अध्ययन चल रहा है क्या नहीं, ये आपको चिंता है, लेकिन उनको इसका कोई चिंता नहीं। चिंता होने के उपरांत भी वो चिंता छूट नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में उसका क्या जीवन होगा, आप बताओ। इसके लिए सेंटर खोले जा रहे हैं, केंद्र खोले जा रहे हैं। और उससे अब कितनी सफलता, जब विद्या अध्ययन करने में असफल बच्चे रहे तो इसको कैसे आप नियंत्रण में ला सकोगे? नहीं आ सकेगा। तो वह भोजन से मुक्त होकर के, दूर होकर के इसी खाने पीने में लगा हो। और वह लड़का आ जाता घर में, आपको अखरेगा। अब यह आ गया, अब क्या करेगा क्या पता। इसी प्रकार सुन रहे हो क्या नहीं आप लोग? उस हाथी के समान सुनो, ताकि गिर न सको आगे बाद में, नहीं तो तुम्हारी गिरावट तो पक्की है। अच्छा नहीं लगता हमें, आप लोगों के घर में इस प्रकार बच्चे काम कर रहे हैं और आपके नेतृत्व से वो सब हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। अब आपको हम क्या उपदेश दें आत्मा की बात? यहाँ तो परमात्मा को भी नहीं ना आत्मा को भी नहीं, बहिरात्मा बने हैं तो बहिरात्मा के लिए उपदेश होता ही नहीं। थोड़े बहुत तो बस सुने, तो सुन रहे हो या सुन रहे को नहीं, ये इसलिए पूछना पड़ता है, आपको भीतर थोड़ा चटका तो लग जाए। चटका समझते हो? अभी लग रहे थे तो कालांतर में भी वो चटका लगती रहती। भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये हमारे चटका आपसे काम हमेशा करता रहे, ताकि दूसरे को भी आप करते रहो। अब यह इसके लिए ड्रग्स भी दे दिया और केंद्र भी खोल दिए गए। कुछ दूसरे और सुनता हूँ तो बहुत ही दुखद के साथ ये सुनना और कहना पड़ता है। वो ये है कि वहाँ बच्चा होकर के ऐसे खेल खेलता है मोबाइल के ऊपर, इसको सुन करके ऐसा लगता है कि ये क्या है, यह सम्मोहन इसको बोलते हैं। आज के युद्ध यही है युद्ध, और कुछ नहीं। बॉम्बार्डमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस बार यदि आप इसको करने लग जाओगे तो क्या होगा, आप ही सोचिए। वह ऐसे खेल हैं, मोबाइल के माध्यम से वह चलता रहता है और वह लड़का सबको भूल जाता है। कहाँ हूँ इसको भी भूल जाता है और ऐसा करता है, वह मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता। हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं कर रहे हैं और उसको 5 मिनट के लिए भी नीचे नहीं रख पाता है। हमारे पास माता पिताओं को लेकर के वो बच्चे भी आ जाते हैं तो धीरे से माता पिता कहते हैं महाराज इसकी आज स्थिति यह है, इतनी लंबी स्थिति क्यों हो गई, ये तो हमारी ही गलती है महाराज। तो आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा, इस बच्चे को मैं प्रायश्चित नहीं दे सकता। अब क्या ले सकता हूँ महाराज, तो मैं पूरा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कोई भी नहीं लेगा आप, क्योंकि इसलिए नहीं लेगा कि कोई चीज़ प्रदूषित हो जाती है तो उसके पास जाने के लिए भी डर लगता। अब हमें भी ऐसा लग रहा है कि
आपके बच्चे इस प्रकार प्रभावित हो जाएंगे तो आपको क्या लगेगा बताओ। ऐसी हत्याएं हो रही हैं, ऐसा कौन सा वह खेल है। सबको भूल जाना, सबको भूल जाना तो बाद में भूलो, जो प्रदूषण है उसको भूलो तो बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण बन जाएगा। छोड़ने योग्य तो आप छोड़ नहीं रहे हैं, और नहीं छोड़ने योग्य है उनको भूलने की आवश्यकता अपने आप ही भूलने में आ गए। वो बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं। हमने ऐसे बच्चों को बताने का प्रयास किया, महाराज आपका प्रयास तो संभव है लेकिन उससे भी ज़्यादा हमने प्रयास किए हैं। तो ऐसे बच्चे आ रहे हैं तो आपका वित्त किस ओर जा रहा है आप देख लो, आपका परिवार किस ओर जा रहा है आप देख लो, आपके भविष्य की जो योजनाएं हैं उसका क्या होगा आपको देखना जानना है। वह हाथी अपने आप को किस ढंग से नियंत्रण रख रहा है। विशाल काय का वह हाथी और एक गेंद के ऊपर खड़ा होकर के आपको दिखा रहा है संयम क्या है। बोलो, आपको कहाँ जाए भैया, कम से कम एक आधा घंटा सामायिक किया करो। महाराज हम आधा घंटे क्यों 1 घंटा करना चाहते हैं, लेकिन हाथ पैर और कमर नाड़ ये सारे अनियंत्रित हो जाते हैं। महाराज इनको नियंत्रण करने का कोई उपाय हमें बताओ। बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बहुत महामारियाँ हैं, लेकिन आप दुकान चलाते हो। हाँ महाराज बिल्कुल, और दुकान चलाने के लिए बैठ गए, कमर बिल्कुल ठीक हो जाता है, और समय क्या 10 समय करवा हुआ। वही शरीर वहाँ पर काम कर रहा है और वही शरीर यहाँ पर दूसरा कोई उपाय बता दो। ठीक है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं, दूसरा उपाय भी अपने आप आ जाएगा। जिस समय करवट लेना भी मुश्किल हो जाए तो उस समय भगवान से अपना संपर्क साधित कर लेना। किसके लिए? हे भगवान जल्दी जल्दी यहाँ से उठाओ। यहाँ तो आपने पटक दिया और वो चले गए आप, अब ऐसा नहीं करना। हाँ, तुम अपने आप ही गेंद की भांति गेंद को यदि नीचे पटक दो तो वह उतनी ही गति से ऊपर भी उठेगा। 2 बार 3 बार वह यूँ करता हुआ शांत होगा। आप लोगों की भी दशा कभी भी इससे आप बच नहीं सकोगे। तो संयम के बारे में पशु पक्षी भी हैं और वो कार्य कर रहे हैं। अब सही बात तो यह है, मनुष्य के कारण पशुओं में भी बीमारियां जा रही हैं, वहाँ से इधर कम आते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा हमें दिनस्थ हुआ नहीं, वो कभी भी बोलते नहीं और घोंसलों में जा कर के बैठ जाते हैं। रात में खाते पीते नहीं हैं और आपको दिन में अच्छा लगता नहीं। रात में सब ठीक। महाराज आप रात क्यों कह रहे हो? आज यह है कि ऐसी लाइट की व्यवस्था हो गई है, अब चंद्रमा और सूर्य भी
सेकंड हैंड हो गया है। हाँ, वो अब अपने आलोक को फैला नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में खा ले, पी ले, पढ़ ले, वो कर ले, ये कर ले, दिन में भी यह क्यों हो रहा है? तो वह सामने है, ये मोबाइल वगैरह इत्यादि के माध्यम से। मोबाइल के चलाते चलाते और कोई काम करते हैं तो एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ, कार चला रहे हैं और उसके साथ साथ मोबाइल भी चलता रहता है, एक्सीडेंट होना पक्का है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, दिमाग उसमें लगा हुआ है। ऐसे यंत्रों से अब विदेशी लोग बच रहे हैं। अब आप लोगों के लिए वो यंत्र यदि मुफ्त भी मिल जाते हैं तो नहीं लेना। यदि लेते हैं तो पक्का है आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। प्राय करके विदेश में जो चीज़ एक प्रकार से उपेक्षित, बहिष्कृत की जाती है, वह भारत में अवश्य बिक जाती है। जहर की गोलियां भी क्यों ना हो तो भी वह बिक जाती हैं। किंतु आज शुद्ध जहर भी कहीं मिल नहीं सकता, क्योंकि उसकी कीमत बहुत है। ऐसी दशा संसार की हो गई है। ये पंचम काल तो है ही, किंतु हुंडावसर्पणी पंचम काल है। ये असंख्यात 24 के बाद एक बार आता है। उस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट पर्याय को लेकर के, किंतु इसका उपयोग सही सही नहीं कर पा रहे हैं। करें इन्हीं भावनाओं के साथ। आप लोग ये भी ध्यान रखें, जहाँ कहीं भी मुनि महाराज चौके में जाते हैं, उसमें मैं भी हूँ, जो बहुत दूर से आते हैं, वो एक ही दिन में सब कुछ पुण्य कमाना चाहते हैं। धन्य है उनकी भावना। तीन चार चक्का जाम करने के स्थान बने हुए हैं, वहाँ पर पहले से 50-50 व्यक्ति पढ़ाते तो हैं 4, और वहाँ पर जाकर के देखता हूँ तो 40। गुणित क्रम से इस प्रकार वहाँ पर भावों को लेकर के आते हैं। हम तो उस उम्र में कभी भी ऐसे भाव नहीं किए। आप तो धन्य हैं। लेकिन आप जिस विधि से, जिस प्रशिक्षण के साथ प्रशिक्षित हो करके चौके में प्रवेश तो आज होता ही नहीं। कैसे नहीं? घुसना होता। हाँ, घुसपैठ होता है, एक दूसरे को पीछे खींच करके, और जैसे रेल के डिब्बों में भर दी जाती है, वो चलता रहता है। वहाँ पर अच्छे अच्छे प्रशिक्षित व्यक्ति भी, भारी भरकम वाले, उनको भी पीछे हटाया जाता है। अब तो हम देख करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखते हुए, चौके वाले के ऊपर विशेष कृपा करते हुए उनके आहार को स्वीकार करेंगे। और आप बाहर रह करके भी एक युक्ति हम बता देते हैं, जैसे आपको अभिषेक वगैरह करते हैं, उस समय हाथ लगा दो, हाथ लगा दो, हाथ लगा दो। एक अर्घ चढ़ाते हैं और सब लोग हाथ लगा दो, हाथ लगा दो। अरे भैया, 100 कम से कम नारियल खर्च होने वाले थे, और वो एक ही नारियल के द्वारा ऐसे हाथ लगाएंगे तो
तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोने के वस्त्र, शुद्ध वस्त्र के साथ ही ये काम होगा। नहीं है तो वो उसको भी नहीं स्वीकारेंगे। अब इस प्रकार नवदा भक्तियों को आप सीखेंगे, बहुत अच्छी कृपा अपने ऊपर होगे, हमारे ऊपर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमारा जो कुछ भी तंत्र है वह कर्म के उदय में जो होता है वो होता है। अच्छा हो रहा है ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों की भावना अच्छे ढंग से हो और भावनाशिनी बोलते हैं आप, वह हो जाए। ठीक एक व्यक्ति करता है, एक व्यक्ति के द्वारा जो कार्य होना है वह 100 व्यक्ति के लिए कैसा प्राप्त हो सकता है, आप ही बताओ। लेकिन भावना में कोई गरीबी नहीं रखना चाहिए। आपकी भावना को देखने से तो ऐसा लगता है वह बहुत गरीबी नहीं, वो साहूकारी के साथ हो रही है, लेकिन दाम तो प्रचलन तो है ही नहीं कुछ भी, और फिर भी अपने आप को धनी कहो तो ये संभव नहीं है। उस धनी को बनने के लिए भावों को आप उज्ज्वल बनाइए। बहुत आग्रह के बाद हमने इतना समय, आप लोगों का पुण्य था इसलिए पर्याप्त है, बहुत अच्छा है। खुल करके तालियां लग गई। क्या कर सकते, जो बातें आपके लिए बताई वो अवश्य ही चिंतनीय हैं। आप लोग अपने अपने व्यक्तियों को कह दो तो बहुत जल्दी इसके ऊपर नियंत्रण हो सकता है, और सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा आप लोगों का योगदान होगा, क्योंकि वो भी कहाँ तक करेंगे। ये सारे इन नशीली वस्तुओं के सेवन करने से ही भावों में कमियां और रोग भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यह निश्चित हो चुका है। अहिंसा परमो धर्म की।